नमस्कार दोस्तों, 40 दिन लंबा किसान आंदोलन, 60 किसानों की शहादत और 7 दौर की बेनतीजा वार्तालाप और 7 दौर की बेनतीजा वार्तालाप के बाद एक और तारीख किसानों को सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए कि 8 जनवरी को आप आइए दोबारा बातचीत करते हैं और सरकार की तरफ से दावे कि वार्तालाप सार्थक रहा, लेकिन किसान प्रतिनिधियों की ओर से कि अगर सरकार नहीं मानी तो वहीं मैदान में डटे रहेंगे। क्या आप मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी ही चुनी हुई सरकार को यह बताने के लिए कि सरकार जी आपके बनाए ये कानून हमारी खेती और किसानी को बर्बाद कर देंगे, कब्र खोद देंगे, हमारी जो छोटी जोतें खेत खलिहान हैं, आपके बनाए इन कानूनों से हमें डर है कि कहीं कॉरपोरेट के बड़े लोग उनको ही न हड़प लें। हम जो वर्तमान में सरकारी खरीद की व्यवस्था है और सरकारी मंडियों की व्यवस्था है, एमएसपी की व्यवस्था है, उसमें खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने ये जो कानून निजी क्षेत्र को खेती और किसानी के मामले में लेकर आने के लिए बनाए, आप इनको वापस ले लीजिए। क्या आपको लगता है कि 7 दौर की बातचीत के बाद एक 8 तारीख के लिए, 8 जनवरी के लिए किसानों को दोबारा, किसान प्रतिनिधियों को मैं कहूंगा दोबारा वार्तालाप के लिए बुलाना और सरकारी मंत्रियों का यह कहना कि वार्तालाप सार्थक रहा, वहीं किसान आंदोलन से जुड़े अगवा किसान नेताओं का कहना, जिनमें राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से, कि नहीं मानी सरकार, हम वहीं डटे रहेंगे दिल्ली की सीमाओं पर। क्या आपको लगता है कि सरकार आज तक की वार्तालाप, 7 दौर की वार्तालाप, 40 दिन के आंदोलन, 60 किसानों की शहादत के बाद टस से मस हुई? क्या कुछ रवैये में सरकार के परिवर्तन आया जो आज की मीटिंग के बाद सामने तथ्य आए, उससे लगता है कि सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ी सकारात्मक सोच या सकारात्मक रवैया इस मामले में 60 किसानों की शहादत या 40 दिन के आंदोलन के बाद भी नहीं आया? आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे कोई सरकार अपने नागरिकों के, अपने अन्नदाता किसान के जो धरती का सीना चीरकर न केवल पूरे देश का भरण पोषण करता है, बल्कि सरकार के अन्न के गोदामों को भी भरने का काम करता है, उसके प्रति निष्ठुर हो सकती है। लेकिन इतिहास जो वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टी केंद्र की सत्ता में है और जो जिम्मेवार लोग हैं, उनका बताता है कि ये लोग लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले हैं। ये किसानों के लंबे आंदोलन, उनके संघर्ष, उनकी मुसीबतों, उनके दुख दर्द और तकलीफों और 60 किसानों की शहादत से टस से मस नहीं होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो शुरुआती तौर पर आपने 20 सेकंड की वीडियो क्लिप देखी, अगर वो वीडियो क्लिप किसी आम नागरिक को, आम व्यक्ति को दिखाकर पूछा जाए कि आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो सीधे तौर पर कहेगा कि ये 2 दुश्मन देशों की सेनाओं के बीच कोई ऑपरेशन होगा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा, या किसी आतंकी हमले से, किसी टेररिस्ट अटैक से कोई आर्मड फोर्स, कोई पुलिस अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास
कर रही होगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे अन्नदाता किसानों के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पुलिस द्वारा किया गया हमला, मैं कहूंगा हमला है, अटैक है। रात के अंधेरे में आंसू गैस के गोले जिस तरह ताबड़तोड़ तरीके से अन्नदाता किसानों के ऊपर छोड़े गए, शायद ऐसा हमला या ऐसी ट्रेनिंग पुलिस को दुनिया के किसी भी देश में अपने नागरिकों के साथ करने के लिए नहीं दी जाती, बल्कि आतंकी हमले या दूसरे उपद्रवों से निपटने के लिए ऐसी ट्रेनिंग पुलिस को दी जाती है। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप आपने देखी, अपने नागरिकों के इस्तेमाल, उनके अभिनंदन का तरीका मैं कहूंगा है जब वो अपनी गूंगी बैरी हुई सरकार को अपना दुख दर्द बताने के लिए जा रहे थे। ये कंपकंपाती ठंड और दिल्ली की जो ठंड है वो पहले ही पूरे देश में विख्यात है। इस ठंड में अन्नदाता किसान नीले आसमान के नीचे खुले में अपने तंबू और टेंट लगाकर बैठे हैं। ऊपर से जब बरसात वहां हुई, उसने किसानों की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया। और कुछ लोगों ने कहा कि यह सीधे तौर पर किसानों के हौसले को कमजोर कर सकती है। लेकिन सैल्यूट है, सलाम है, नमन है किसानों के हौसले को, उनके जज्बे को। जब बारिश की इस बूंदाबांदी में गीले कपड़ों में बैठे किसान से पूछा कि आज तो मुसीबत ठंड में और बरसात ने बढ़ा दी, उसने कहा नहीं, यह बरसात हमारे लिए खुशी लेकर आई है। इससे हमारे खेतों में पानी आएगा। हमें जो चिंता थी खेत खलिहान की फसल की, वो कम हो गई। हमारे जो साथी पीछे गांव में थे, जो फसल में पानी लगाने का काम कर रहे थे, वो भी फ्री हो जाएंगे और आंदोलन में हमारे पास पहुंच जाएंगे। आंदोलन को और बल मिलेगा, गति मिलेगी। ये बरसात, इस बरसात में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले किसानों को सरकार झुका नहीं सकती और जीत निश्चित तौर पर इन बुलंद हौसलों की होगी। अन्नदाता किसान के इन बुलंद हौसलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही प्रवृत्तियां अपनाने वाली सरकार और सत्तासीन लोगों को एक संदेश तो जरूर दे दिया होगा कि अन्नदाता किसान का हौसला कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी और सरकार की कोई भी बर्बरता, कोई भी द्वेषपूर्ण नीति कम नहीं कर सकती। और किसान जीत कर जाएगा और निश्चित तौर पर जीत कर जाएगा। आज की इस वीडियो में एक और अंतिम संदेश आज के इस ब्लॉग में मैं आपको देना चाहता हूं कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनशक्ति के आगे झुकने के लिए मजबूर होती है। और किसी भी आंदोलन के कामयाब होने का एक ही मूल मंत्र होता है, और वो होता है उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का। जब आंदोलन को जन समर्थन मिलता है, आंदोलन का काफिला बढ़ता जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो दूर की बात, तानाशाही प्रवृत्तियों और तानाशाही नेताओं को और सरकारों को भी झुकना पड़ता है। भारत में तो फिर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के संविधान के माध्यम से कायम की गई है। और जो लोग आज अन्नदाता किसान के दुख दर्द को, उसकी तकलीफ को अनदेखा करते हुए उनके ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों के माध्यम से अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, कानून जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हैं और उनको भी ताकत इस जनशक्ति से मिलती है और इस देश के संविधान से, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है और सारी ताकत जनहित में समाहित करता है और जनता की और आवाम की आवाज को, आवाम के मत को, जनता के मत को और जनमत को
सबसे ऊपर और सर्वोपरि मानता है। और इतिहास गवाह है कि किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में आवाम की आवाज और जनमत की आवाज सबसे बड़ी होती है। आवाम की आवाज और जनता की आवाज से बड़ा न कोई नेता, न कोई प्रधानमंत्री, न कोई कानून, न कोई न्यायालय हुआ करते हैं। और सबको आवाम की आवाज, जनमत के सामने नतमस्तक होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़े मंदिर संसद की सीढ़ियों को चूमकर एक संदेश आवाम को देने का प्रयास करने वाले भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह है, एक निवेदन है कि आप अन्नदाता किसान की इस पीड़ा को, इस दर्द को समझते हुए उनके हकों और अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले इन कानूनों को वापस लेने का काम करें और एक संदेश अन्नदाता किसान को इन कानूनों को वापस लेने के निर्णय के माध्यम से देने का काम करें कि आपकी वास्तविक रूप से इस देश की आवाम से, इस देश के अन्नदाता किसान से लगाव है, सरोकार है और इस जनशक्ति से शक्ति लेने वाली देश की संसद को, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को वास्तव में आप नमन करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।